अरे कौशल्या, ओ कौशल्या, तैयार हो गई? चलना नहीं है क्या? मेरे दोस्त के बेटे की जन्मदिन की पार्टी है, उसने प्यार से बुलाया है उन्होंने। चलना नहीं है क्या? तैयार हो गई तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे चलना नहीं है, देर हो रही है। कौशल्या, क्या हुआ कौशल्या? तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ? क्या बात हो गई? क्या बात है कौशल्या? चुप क्यों हो तुम? क्या बात हो गई? इधर देखो मेरी ओर, बताओ मुझे, क्या बात है? क्यों इतना दुखी हो तुम? क्यों परेशान हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। अरे कौशल्या, रो रही हो तुम? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? क्यों तुम लोगों की बातें ही सुनकर इस तरह से रोती हो, इतना परेशान होती हो? कितनी बार समझाया है तुम्हें, किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करो। क्यों रो रही हो तुम? किसने तुम्हें क्या कहा? बताओ मुझे, अभी चलकर मैं खबर लेता हूँ उसकी, जिसने भी तुम्हें कुछ बोला होगा। बताओ मुझे। कोई कहे चाहे ना कहे, लोग बातों ही बातों में मुझे सुना जरूर देते हैं कि मैं एक औलाद हूँ। भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी है, ये लोग मुझे सुना जरूर देते हैं। लोगों का व्यवहार जता जरूर देता है, चाहे मेरे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो, लाखों करोड़ों अच्छाइयाँ हो, लेकिन मेरी ये एक कमी मुझे जीने नहीं दे रही है। अरे कौशल्या, लोगों की बातों से परेशान हो रही हो तुम? ऐसा आज पहली बार थोड़े हुआ है, इतने सालों से तो हम लोगों की बातें सुन ही रहे हैं ना। लोगों की बातें उनकी तरह ही होती हैं, सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही समझने की। एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। औलाद का होना, बच्चों का होना, ये सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। जब ईश्वर हमें करेंगे तो हम भी औलाद के सुख से खुश हो जाएंगे, और अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हमें भी फिर ऐसे ही जिंदगी जीनी होगी ना। और ईश्वर जिस भी हाल में रखे ना, हमें खुश रहना चाहिए। तुम चिंता मत किया करो कौशल्या, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। आप ऐसे कह रहे हैं? ऐसे कौन आदत डाल सकता है लोगों की बुरी बुरी बातें सुनने का, लोगों का दुर्व्यवहार झेलने का? आपको पता है, शकुंतला के यहाँ आज गोद भराई है, लेकिन उसने मेरी इतनी खास सहेली होते हुए भी मुझे नहीं बुलाया। लोग बातों ही बातों में मैं बांझ हूँ, ये बात जरूर जता देते हैं मुझे। बस कौशल्या, खबरदार, जो तुमने खुद को बांझ कहा तो बांझ नहीं हो तुम। तो और क्या हूँ मैं? हाँ, बताइए आप, क्या हूँ मैं? जिस औरत के बच्चे नहीं होते उसको सारा संसार बांझी कहता है। मुझे भी लोग बांझी समझते हैं, कोई मेरा मुंह नहीं देखना चाहता। लोग मुझे मनहूस समझते हैं, अपने यहाँ खुशी के मौके पर कोई मुझे बुलाता नहीं। मैं क्या जानती नहीं, दुख मुझे इस बात का होता है, भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हूँ, लोगों के प्रति इतनी दया भाव रखती हूँ, सबके लिए इतना इतना करने की कोशिश करती हूँ, तब पर भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा भगवान मुझे ऐसे दे रहे हैं? ऐसा मत कहो, कभी कभी इंसान की किस्मत में देर से ही सही पर अच्छी चीजें लिखी होती हैं। आज नहीं तो कल भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान पर भरोसा रखो, जैसे मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ। तुम्हें भी भरोसा रखना चाहिए भगवान पर। आज नहीं तो कल भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, तुम चिंता मत करो। न जाने वो दिन कब आएगा। अरे राधे श्याम भैया, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई यार। कहाँ जा रहे हैं आप? चलो कहीं बैठकर चाय वाय पीते हैं साथ में। मैं तो अभी बस तुम्हारे ही गांव से आ रहा था। क्या ही किसी से मुलाकात करूंगा यार, तुम तो जानते ही हो तुम्हारी भाभी कितना परेशान रहती है। बस उन्हें ही लेकर इधर उधर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, हर जगह के चक्कर काट रहा हूँ। पता नहीं ईश्वर किस रूप में हमारी प्रार्थना सुन ले और मेरी बीवी का और मेरा दुख खत्म हो जाए। तुम तो जानते ही हो सब कुछ, तुमसे क्या ही छिपा है। हाँ भैया, नसीब नसीब की बात है। एक आप है जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, वहाँ आप ही का खानदान है। अरे आपके जो वो दूर के रिश्तेदार है ना, अरे पता होगा आपको, अरे वो क्या कहते हैं, प्रेमचंद भैया थे, हो गए वो, मतलब कि उनकी डेथ हो गई। पत्नी तो उनकी पहले ही मर चुकी थी, वो अपना वो भी मर गए। ना कोई नाते रिश्तेदार है, ना कुछ है, ना कुछ। एक छोटी सी दुधमुही सी बच्ची है, 5-6 महीने की, छोड़कर दुनिया से चले गए। बेचारी बच्ची अनाथ हो गई। आप ही के खानदान वाले सोच रहे थे बच्ची को अनाथ आश्रम ले जाकर अनाथालय में छोड़ दें। अब जिसका कोई माँ बाप नहीं है, वो बच्ची अनाथालय में ही तो रहेगी। एक देखिए, एक आप लोग हैं जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं कि आपको एक बेटी ही पैदा हो जाए, वहां एक बेचारी बच्ची है, माँ बाप के लिए तरस रही है। क्या प्रेमचंद भैया नहीं रहे? हे भगवान, उनका तो कोई नहीं था इस दुनिया में, उनकी बच्ची अनाथ हो गई।
बहुत ही प्यारी बच्ची थी। पैदा हुई थी ना, मैं गया था देखने, बहुत ही सुंदर सी मासूम सी थी बिल्कुल। वो बच्ची अनाथ हो गई। हे भगवान। हाँ भैया, आप क्या ही कहोगे, नसीब नसीब का खेल है। आप बच्चे के लिए तरस रहे हैं, वहां वो बेचारी बच्ची माँ बाप को तरस रही है। खैर, आपके खानदान वाले उसे ले जा रहे थे अनाथ आश्रम छोड़ने, अब तक तो शायद दे भी आए होंगे। बच्ची का नसीब। अरे आज तो आप जल्दी घर आ गए, क्या हुआ? आज दुकान पर कोई काम नहीं था क्या आपको? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? क्या बात हो गई? अजी सुनते हैं, क्या बात हो गई? आप इतना शांत क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ जी? क्या बात है? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? आज से पहले आपको कभी इतनी चिंता में नहीं देखा। कोई परेशानी है क्या? दुकान पर कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है आपको? नहीं, वो प्रेमचंद भैया याद है तुम्हें? हमारे दूर के रिश्तेदार, याद है ना? उनकी पत्नी अनाथ थी जिससे उन्होंने शादी की थी, और उनका भी अपना कोई रिश्तेदार बचा नहीं है खास। अब तुम तो जानती ही हो, हमारे खानदान से दूर का रिश्ता है उनका। उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनकी बच्ची है छोटी सी, 6 महीने की, अनाथ हो गई बेचारी बच्ची। मेरे खानदान वाले उसे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। बस वही सुनकर आया हूँ। रास्ते में धनंजय मिला था, वही मेरे घर की तरफ से आ रहा था, वही बता रहा था मुझे सब। तब से ना जाने क्यों रह रहकर उस बच्ची का ख्याल आ रहा है। जानती हो, जब वो पैदा हुई थी ना, मैं गया था देखने, एकदम छोटी सी मासूम सी थी। गोद में लिया तो बहुत प्यारी सी लगी थी बच्ची। सोच रहा हूँ अनाथालय में कैसे उसकी जिंदगी कटेगी। अरे रे रे, हे भगवान, क्या वो बेचारी बच्ची अनाथ हो गई? हाँ कौशल्या, नसीब नसीब का खेल देखो। यहाँ हम बच्चे के लिए तरस रहे हैं, वो बेचारी बच्ची अनाथ आश्रम को जा रही है। उसके माँ बाप नहीं रहे और हमें भगवान ने औलाद ही नहीं दी। अरे तो आप उस बच्ची को अपने घर क्यों नहीं ले आते? चलिए ना, अगर अनाथ आश्रम में उसे गोद देना है तो अनाथ आश्रम की जगह हमें ही दे देना, हम उसे अच्छे से पालेंगे। भगवान ने शायद इसी दिन के लिए हमें औलाद नहीं दी थी। मैं समझ गई भगवान की लीला। भगवान चाहते थे कि हम एक ऐसे बच्चे को अपनाएं जिसके सर पे माँ बाप का साया न हो। भगवान हमेशा न्याय ही करते हैं। अगर भगवान किसी से कुछ छीनते हैं ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। भगवान ने हमें शायद इसी दिन के लिए औलाद नहीं दी थी कि हम उस बच्ची का सहारा बन सके और वो बच्ची हमारा सहारा बन सके। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए ना, हम उस बच्ची को लेकर आते हैं, इससे पहले कि आपके खानदान वाले उसे कहीं किसी अनाथ आश्रम में दे दे। वो बच्ची मैं अपने घर में चाहती हूँ। चलिए ना, मुझे लगता है भगवान इसी बहाने हमारे घर में खुशियाँ देंगे। चलिए ना प्लीज। पर कौशल्या, क्या ये ठीक रहेगा? क्या हम उस बच्ची को माँ बाप का प्यार दे पाएंगे? देखिए, मैं ये बात नहीं मानती कि जिस बच्चे में हमारा खून होगा सिर्फ वही हमारा संतान हो सकती है, वही हमारा सहारा बन सकती है। बच्चे तो सभी भगवान का रूप होते हैं। फिर वो बच्ची जिसे भगवान ने हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए भेजा है, वो हमारी बच्ची क्यों नहीं बनकर रह सकती? हम उसे माँ बाप का पूरा प्यार देंगे। देखिए, दुनिया में सब कुछ मानने से ही होता है। अगर एक बच्चे को आप अपने बच्चा मान लेंगे तो वो आपको अपना बच्चा ही लगेगा। अगर आप उसे परायों की तरह देखेंगे तो आप उसे कभी नहीं अपना पाएंगे। एक बच्चे को गोद लेने से पहले आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी होगी कि आज से वो बेटी आपकी है। तुम सही कह रही हो कौशल्या, सिर्फ मानने से ही होता है, बाकी और दुनिया में कुछ भी सच्चाई नहीं है। एक खून का कतरा अगर हमारे शरीर से हमारे बच्चे के शरीर में चला जाएगा तभी वो हमारा अपना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे तो सब भगवान का रूप होते हैं और भगवान ने शायद उस बच्ची को सिर्फ हमारे लिए ही भेजा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज से वो बच्ची मेरी भी बेटी है। मैं भी तुम्हारी तरह उसे खुले दिल से अपनाऊंगा। जैसे तुम उसे माँ बनकर प्यार देने को तैयार हो ना, मैं भी बाप बनकर उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। आज से वही मेरी बेटी है, वही मेरा सब कुछ है। ये हुई ना बात, तो चलिए जल्दी से अपने खानदान वालों को फोन करिए, इससे पहले कि वो बच्ची अनाथ आश्रम को चली जाए। हमें उन्हें रोकना होगा। हम उस बच्ची को लीगली गोद लेंगे, पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ हम उसे अपनाएंगे। वो हमारी बेटी है और हमारे घर में हमारे साथ ही रहेगी। मैं माँ बनकर उसकी पूरी जिम्मेदारियां उठाऊंगी और आप पिता बनकर उसका सहारा बनेंगे। वो बच्ची हमारी है, हमारे घर में ही रहेगी। 4 महीने बाद। ला 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 ला, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी अच्छी गुड़िया, मेरी प्यारी बिटिया। देखो बेटा, वो देखो चिड़िया, वो देखो चिड़िया।
अरे अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी बिटिया, कभी पापा की भी गोदी में आया कर बेटा। हमेशा अपनी मम्मी के पास ही रहती हो, कभी अपने पापा के पास भी आया करो। अरे भाग्यवान, कभी मुझे भी इसे खिलाने का मौका दिया करो, हमेशा तो तुम्ही इसे गोद में लिए रहती हो। ये मेरी बेटी है तो ये मेरी ही गोदी में रहेगी। हाँ, मैं नहीं जानती। आप भाई, आपको दूसरी बच्ची ले लो। हाँ, मेरी बेटी है ये, तो मेरे पास ही रहेगी। हाँ। अब दूसरी बच्ची कहाँ से लाऊं मैं? हमारी तो एक ही बिटिया है भाई। हमारी रिया। मेरी बच्ची रिया। अच्छा ये सब छोड़ो, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? डॉक्टर को जो टेस्ट वेस्ट दिखाए थे, कोई रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, डॉक्टर का फोन भी नहीं आया। तुम आज कैसा महसूस कर रही हो? आज तो तुम ठीक हो ना? थकान वकान तो नहीं लग रही? अरे नहीं जी, आज मैं पूरी तरह ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप भी ना जरा सा चक्कर के आए, आप तो ऐसे ही परेशान हो गए, ले जाकर इतना टेस्ट वेस्ट करवा डाला आपने। लगता है डॉक्टर का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हेलो, हाँ राधे श्याम जी, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी। बहुत समय से आप हस्बैंड वाइफ परेशान थे ना, भगवान ने आपकी सुन ली। आपकी वाइफ माँ बनने वाली है और आप बाप बनने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी थी आप दोनों के लिए। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। मैं अब रेगुलर चेकअप के लिए इनको लाता रहूंगा, सब बढ़िया रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप और सब देख लीजिएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो, सब बढ़िया हो। हाँ हाँ राधे श्याम भैया, सब फिट एंड फाइन है। खुश रहो, आप भी खुशी मनाओ। अरे क्या हुआ जी, क्या बात हो गई? आज आप इतना खुश हो रहे हैं? इतना खुश तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। रिया के पापा, क्या हुआ, क्या बात हो गई? अरे भगवान, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज भगवान ने मुझे मेरी मांगी हुई मुरादें दे दी। मेरा परिवार पूरा होने जा रहा है। खुश क्यों नहीं होऊंगा मैं? मैं रिया का ही नहीं, अब किसी और का भी पापा बनूंगा। डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने बताया है तुम माँ बनने वाली हो। बहुत ही खुशी की बात है। भगवान ने हमारी सुनी, इतने सालों बाद ही सही। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। भगवान ने हमारी सुन ली। हमने भगवान से कितनी प्रार्थनाएं की थी, भगवान ने देर से ही सही पर हमारी प्रार्थना सुनी जरूर। और ये सब कुछ हुआ ना मेरी बिटिया रिया जब से आई हमारी जिंदगी में, इसके आने से ना सारी खुशियां ही खुशियां आई है। जब से इसने हमारी जिंदगी में कदम रखा ना, हमारे सारे दुख दूर हो गए। मेरी प्यारी बिटिया। बेटा, मेरी जिंदगी में भले ही मेरी दूसरी औलाद आ जाए, लेकिन मेरे लिए हमेशा तो मेरी पहली बेटी ही रहोगी, मेरी पहली संतान ही रहोगी। भले ही तुम्हें मैंने अपने कोख से जन्म न दिया हो, पर मानती मैं तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी बेटी ही रहूंगी। तुम मेरे लिए हमेशा मेरी पहली संतान रहोगी बेटी। और मेरे लिए भी। भले ही हमारे अगर 2 बच्चे होते तो जितना प्यार मैं अपने पहले बच्चे को करता, उतना ही प्यार मैं हमेशा से रिया से करूंगा। रिया मेरे लिए मेरी पहली संतान रहेगी, मेरी बड़ी बेटी रहेगी। रिया हमेशा मेरी पहली बच्ची रहेगी। भले ही हमारी जिंदगी में हमारा दूसरा बच्चा आ जाए, लेकिन रिया हमारी लिए हमेशा हमारी पहली संतान ही रहेगी। 6 साल बाद। रिया बेटा, लो ये तुम्हारा स्कूल बैग है। तुम्हें नीला कलर बहुत पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ब्लू कलर का स्कूल बैग लाया है। लो बेटा, ये तुम्हारा है। और मेरी बेटी प्रिया के लिए मैं पिंकी कलर का बैग लाया हूँ, स्कूल बैग। मेरी बिटिया को तो पिंक कलर बहुत पसंद है ना। लो बेटा, ये पिंक कलर वाला बैग तुम्हारा। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मा। बहुत अच्छा बैग है ये, मुझे बहुत पसंद आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी पापा, एकदम मेरे मन का है ये। अरे ये क्या किया प्रिया? तेरे पापा तेरे लिए इतने प्यार से स्कूल बैग लेके आए थे, तूने उसे फेंक दिया। अरे क्या हो गया तुझे? अपने पापा के दिए हुए गिफ्ट की भी तुझे जरा से भी चिंता नहीं है। इन्हें कितनी ठेस पहुंची होगी तेरी इस हरकत से। क्यों फेंका तूने ये स्कूल बैग? क्यों नहीं चाहिए तुझे अब? नहीं चाहिए मुझे आप दोनों से कुछ भी। आप दोनों को जो देना हो ना, इन्हीं को दो। यही तो है आप लोगों की लाडली बेटी, आपकी आदर्श बेटी। सब कुछ आप दोनों ही ना इन्हीं को दिया करो, मुझे मत दिया करो। इनके लिए लेकर आए इतना सुंदर सा बैग नीला कलर का, जिसे ये स्कूल में लेकर जाए कोई इनका मजाक न बनाए। मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? ये गुलाबी सा, जिसे मैं स्कूल में लेकर जाऊं, सब मेरा मजाक उड़ाए। अरे तो गुलाबी कलर तूने ही तो कहा था कि मुझे पसंद है, इसीलिए मैं तेरे लिए गुलाबी कलर का लेकर आया। उसे नीला पसंद है इसलिए उसके लिए नीला लेकर आया। अब दोनों की पसंद का ही तो ख्याल रखा है मैंने बेटा। अगर तुझे नहीं भी पसंद था तो मुझे बता सकती थी। इतना गुस्सा करने वाली बात क्या है? रहने दीजिए आप पापा, मुझे पता है मुझे इस घर में कोई नहीं चाहता। सब ना ये रिया दीदी को ही मानते हैं, मुझे कोई नहीं मानता। अच्छे से पता है मुझे।
आप लोग चाहते ही नहीं कि मैं स्कूल में अच्छे से जाऊं, कोसी कोसी वहां पर बैठूं उठूं। मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आपको तो बस अपनी रिया से ही फर्क पड़ता है ना, यही सिर्फ आपकी बेटी है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। अरे प्रिया शांत हो जा। अच्छा ठीक है, तुझे ये बैग पसंद है ना, तो ये वाला ही रख ले, मैं वो पिंक वाला ले लेती हूँ। पापा इतने प्यार से लेकर आए हैं, मैं इसको लेकर चली जाऊंगी, इसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ले तू ये नीला वाला ही ले ले। हाँ वो तो मैं लूंगी ही, जो मुझे पसंद आएगा मैं वही लूंगी। हाँ नहीं तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम ये लो ये ना लो, जो मेरा मन करेगा मैं वो लूंगी। पापा वाकई में बैग बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसे ही लेकर स्कूल जाऊंगी। बहुत अच्छा है, सभी बच्चे मेरी तारीफ करेंगे, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। अब मैं बच्ची हूँ तो मुझे गुलाबी रंग भी अच्छा लगता है। पापा ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे नीला रंग पसंद है तो मैं नीला ही बैग लेकर जाऊंगी, गुलाबी रंग भी बहुत अच्छा है। आपने तो कहा है ना हर रंग का अपना महत्व होता है, तो ये रंग ना खुशी दिलाता है, इसे जब भी देखो ना प्रसन्नता आ जाती है। मेरी लाडली बेटी कितनी अच्छी है तू, अपनी छोटी बहन का, अपने माँ बाप का, सबका कितना ख्याल रखती है तू। तेरी जैसी बेटी को पाकर ना मैं धन्य हो गई। भगवान ने मेरी किस्मत बहुत अच्छी लिखी थी, जो मेरे नसीब में उन्होंने तुझे लिखा था। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तू बहुत अच्छी है। तेरी अच्छाइयाँ जो समझे ना वही तुझे जान सकता है। बेटा तू बहुत अच्छी है। 18 साल बाद आज कितना सारा होमवर्क मिल गया। चलो घर पे काम में माँ के थोड़े हाथ बटा दूंगी, बाकी जल्दी जल्दी से अपना होमवर्क निपटा लूंगी, जिससे जल्दी जल्दी सारे काम खत्म हो जाए। हाँ हो महारानी, निकल ली, कॉलेज खत्म हुआ बस निकल ली। और मेरे असाइनमेंट्स कौन करेगा, मेरा होमवर्क कौन करेगा? अरे बहन तेरा होमवर्क तो खुद करेगी ना, तो खुद करेगी तभी तो तुझे पता चलेगा कि आखिर लिखा पढ़ा क्या जाता है, कैसे जाता है, तभी तो तुझे ज्ञान होगा। तुम रहने दो मुझे ज्ञान करवाने को, इतना सारा होमवर्क मिला है, पागल समझा है मुझे। अगर मैं करने बैठ गई तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने कैसे जाऊंगी? मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये कॉलेज का इतना सारा असाइनमेंट और होमवर्क, सब तुम्हें ही करना है मेरा, अच्छे से समझ लो। और अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया, मेरा होमवर्क नहीं किया, तो मैं जाकर घर पे माँ को और पापा को बोल दूंगी कि तुम कॉलेज में मुझे परेशान करती हो, मुझे किसी से बोलने नहीं देती, मेरे ऊपर नजर रखती हो, मुझे डराती धमकाती हो। और तुझे क्या लगता है तेरी इन सब बातों पे मम्मी पापा यकीन कर लेंगे और तेरी वजह से वो मुझे डांटेंगे? तो बहुत भोली है मेरी बहना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन छोड़ ये सब, तुझे मुझे धमकी देने की या डराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तेरा होमवर्क कर दूंगी। पर मैं तो बस इतना कह रही थी कि कुछ तू भी पढ़ लिख ले, वरना एग्जाम में क्या करेगी, कैसे पास होगी तू? उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं अपना देख लूंगी, तुम बस मेरा होमवर्क करो चुपचाप से। ये तो बेवकूफ है, इसे तो कुछ पता नहीं, ना ही तो इसे कोई समझ ही है। पापा कह रहे थे कि कल हमें उनके बहुत बड़े बिजनेसमैन की शादी में जाना है, जो पापा के अच्छे दोस्त है, उनके बेटे की शादी है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े से बिजनेसमैन आएंगे, कई यंगस्टर्स भी आएंगे, नए नए बिजनेसमैन। उन्हीं में से किसी को अच्छा अच्छा बोलकर उसके साथ डांस वांस करके अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी, फिर तो वो मेरा खर्चा उठाएगा, फिर तो अपनी ऐसी ऐसे, फिर उसी को फंसा के बाद में उसी से शादी कर लूंगी। हाँ मेरी लाइफ तो सेट है, ये करे पढ़ाई, मुझे नहीं करनी। कन्हैया बना दे मुझे हरी हरी चिड़िया, अपना बना ले मुझे सजना। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी सच है कि कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। क्या हुआ, रुक क्यों गए डांस करते करते? क्या बात हो गई, क्या हुआ, क्या देखने लग गए? कुछ नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत हॉट हो तुम, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ डांस करके। मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब मैं थोड़ा थक गया हूँ। तुम खुद डांस करो अकेले, तुम तो हर काम में माहिर हो। बहुत अच्छी लड़की हो तुम, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी, हमारी पहली मुलाकात थी, पर मुझे लगा नहीं कि मेरी पहली मुलाकात है तुमसे, ऐसा लगा कि बहुत समय से जानती हूँ तुम्हें मैं। हाँ ठीक है। अच्छा मैं जरा 2 मिनट, मेरा दोस्त है ना वो मुझे बुला रहा है, थोड़ा उससे मिलकर आता हूँ। ओके।
आज तो तुम्हारी पार्टी बहुत जल्दी ही खत्म हो गई। बड़ी जल्दी चले आए तुम पार्टी से। जिस तरह से तुम उस लड़की के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे, मुझे तो लगा था कि पूरी रात ये सब कुछ चलने वाला है। फिर तुम तो बड़े जल्दी ही आ गए पार्टी से वापस। क्या हुआ, मन भर गया क्या उससे डांस करते करते उसके साथ? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि वहां पर एक शांत लड़की सी खड़ी थी ना, बैगनी सूट वाली, वो कौन थी? मुझे उसका पता जानना है, कौन थी वो? यार तुम भी अजीब हो, डांस कर रहे थे उस ऑरेंज फ्रॉक वाली लड़की के साथ और पता पूछ रहे हो उस बैगनी सूट वाली का। आखिर चक्कर क्या है भाई? तुम्हारा कुछ दिमाग सेट है कि नहीं? आखिर करना क्या चाहते हो तुम? समझ नहीं आ रहा मुझे। एक साथ दो दो लड़कियां? पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऑरेंज फ्रॉक वाली लड़की वो सिर्फ डांस करने के लिए, क्लब और पार्टीज जाने के लिए ही सही है। वो डांस करने वाली है, इसलिए उसके साथ डांस किया मैंने। पर माँ मुझ पर शादी का भी तो प्रेशर बना रही है, तो इसलिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो थोड़ी सभ्य और संस्कारी हो। उस हिसाब से वो बैगनी सूट वाली मुझे अच्छी लगी। तुम उसका नाम और पता बता सकते हो मुझे? कहाँ की रहने वाली है, किसकी बेटी है, कुछ उसके बारे में? अच्छा तो ये बात है, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ फिर। बड़ी अजीब बात है ये। वो जो मोहल्ले वाली जो दुकान है ना, राधे श्याम किराना स्टोर, उसके मालिक है राधे श्याम जी, राय साहब। राय साहब की दोनों बेटियां हैं वो ऑरेंज फ्रॉक वाली भी और वो बैगनी सूट वाली भी। राय साहब की ही दोनों बेटियां हैं, रिया और प्रिया। अब तुमने भाई जिसके साथ डांस कर रहे थे वो थी प्रिया, उनकी छोटी बेटी, और जो बैगनी सूट वाली थी वो थी रिया, उनकी बड़ी बेटी। राय साहब वही जिन्होंने अपने किराना की दुकान से अपना बढ़िया सुपर मार्केट तक का बिजनेस बना लिया है, वो राय साहब? इतने काबिल इंसान उनकी है ये दोनों बेटियां? हाँ, तो बड़ी ही अच्छी बात हो गई। उनके घर बात चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि अब मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। सोच समझ लो यार। क्या है ना कि शादी के फैसले ऐसे ही जल्दीबाजी में नहीं लिए जाते। पूरी जिंदगी का सवाल होता है। अपनी पसंद, घर वालों की पसंद, सब सोच समझ लो, उस हिसाब से फिर फैसला करो। किसी की बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं तो तुमसे यही कहूंगा। सोच लिया यार, माँ को घर में संस्कारी बहू चाहिए, उसके लिए वो लड़की परफेक्ट है, रिया। न किसी से बोलना, न किसी से चालना, चुपचाप एक किनारे खड़ी थी, सीधी लग रही थी, वही सही रहेगी। अरे भाग्यवान समझो कि हमारी बिटिया के भाग्य ही खुल गए। जय किशन जी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका बेटा है राकेश, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है, वो भी अपने पापा की तरह। उनका सारा बिजनेस वो खुद अकेले हैंडल कर रहा है, बहुत ही जिम्मेदार बच्चा है। उसका रिश्ता आया है अपनी बेटी के लिए। हमारी बिटिया के तो भाग्य ही खुल गए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब से हमारी बेटी ने हमारी जिंदगी में कदम रखा, हमारी जिंदगी ही बदल गई। ऐसे ही भगवान मेरी बेटी को हमेशा सुखी रखे, हमेशा ऐसी सारी जिंदगी की सारी खुशियां दे। मैं बहुत खुश हूँ, इतने बड़े घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, देख लिया, मेरे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। तुम्हें पता है दीदी, तुम्हारी शक्ल ऐसी ना होती ना, तो उस पार्टी में कोई थोड़ा गरीब तबके का ही सही तुम्हें भी पसंद कर ही लेता। पर नहीं, तुम्हारी तो शक्ल ही बेकार है, ऐसे गंदी सी बनकर घूमती रहोगी, कौन तुम्हें पसंद करेगा? मुझे देखो कितनी स्टाइलिश हूँ मैं। आखिर उस बिजनेसमैन ने खुद मेरे पापा से मेरा हाथ मांगा, देखा ना? मैं तो बेहद खुश हूँ जी, मैं क्या ही बताऊं। मेरी बेटी की तो जिंदगी बन गई, मैं बेहद खुश हूँ। भगवान मेरी बच्ची को जिंदगी की सारी खुशियां दे। अरे हाँ कौशल्या, हमारी बेटी रिया ना बहुत ही भागो वाली है। जिस भी घर में रहेगी ना हमेशा सुखी रहेगी। हमारी बच्ची जिस भी घर में रहेगी ना वहाँ हमेशा बरकत बनी रहेगी। हमारी बेटी है ही इतनी अच्छी। मैं तो रिया की शादी की जल्दी ही तैयारी करना चाहती हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या 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 ये रिश्ता रिया के लिए आया है? इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता रिया के लिए आया है? ऐसा कैसे हो सकता है? डांस तो मेरे साथ कर रहा था, वो खुश भी मेरे साथ था, फिर ऐसा कैसे कर सकता है? वो इसे कैसे पसंद कर सकता है? अरे इसमें है ही क्या पसंद करने लायक? इसे कोई क्यों पसंद करेगा? ये भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बिटिया रिया, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा। अभी तक तू इस घर में थी, तूने मेरी बहुत सेवा की, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे मेरी प्यारी बेटी। बेटा तेरी शादी हो जाने के बाद भी ये घर तेरे लिए पराया नहीं रहेगा, ये घर हमेशा तेरा अपना ही रहेगा। तू चाहे कहीं भी चली जाएगी, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं मेरी प्यारी बेटी।
तेरे मम्मी और तेरे पापा हमेशा तुझे यही मिलेंगे बेटी। माँ, क्या आप लोगों ने ध्यान से सुना है? उन्होंने रिया का ही हाथ मांगा है, उन्होंने रिया को ही पसंद किया है। हाँ नहीं तो क्या बेटा, अब तू भी तैयारी कर ले, जल्दी ही अपनी बहन की शादी में तैयारी कर ले, घूमने फिरने की और शॉपिंग करने की और सामान खरीदने की, सब तुझे ही तो करना है। तू आखिर रिया की छोटी बहन जो है। पर पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी और आगे पढ़ना चाहती थी। मेरा तो अभी जिंदगी को लेकर बहुत से सपने थे पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। अरे बेटा, रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो लोग, तुम्हें ज्यादा कुछ भी सोचने की करने की जरूरत नहीं है, सब वहाँ बढ़िया रहेगा। हम लोग जानते हैं ना, तुम्हारा भाग्य बहुत ही अच्छा है बेटा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा वहाँ पर, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मेरे साथ ना तुमने धोखा किया, डांस किया मेरे साथ, शादी का वादा कर दिया इस रिया से। अच्छा नहीं किया तुमने, पर मैं तुम्हें शादी करने से तो नहीं रोक सकती, पर देखना मैं ये शादी चलने नहीं दूंगी, मैं इस शादी को बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद। हाँ नहीं तो मुझे छोड़कर तुमने इसे चुना है ना, एक दिन अपनी इसी गलती पर तुम पछताए नहीं ना, तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अगर आपको पसंद आया दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।